कि सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया, अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए, महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई, बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया, सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है, तमाम माशी इशारे अक्कासी करते हैं, पाकिस्तान उड़ान भर चुका। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ माशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। जो नालायक ना अहल 4.5 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, वो महंगाई की शरह 60%, 55%, 50% पर पहुंचा कर गए थे। बिजली की कीमत में कमी किसी मुआवजे से कम नहीं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, जो कि कम की। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। केनाल मंसूबे पर बातचीत के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है और ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। मुल्क पर 4 साल नालायक और नाहल हुक्मरान रहे। उनके दौर में महंगाई 60% थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की खुशखबरी सुनाई। ये उस तरह के वादे नहीं है, ये उस तरह के ऐलानात नहीं है जिस तरह के माजी में लोग करते आए। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो बाकी हुकूमत संभालने से इसलिए भाग गए थे कि उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, ये हमसे नहीं संभलती ये मईशत। इसमें खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार है, आर्जी नहीं, इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियाँ तेज होंगी, सनतकारों को भी फायदा होगा, मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए, आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुज्जाज कराम हज की सादत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजामात हतमी मराहिल में है। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन देने की तजवीज़ है। बेकारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 में है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने MP ऑर्डर से आगाह कर दिया था। इन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने इन्हें वाज़ेह बताया अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद दुरिन का बयान। कहा कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत है कि सड़कें बंद नहीं होंगी। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1336 अफराद मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। कराची में बसेस के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तानाबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरास्ता जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनिकाब। 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज इसराइली फायरिंग से शहीद एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इजरायली फौज की स्कूलों और खैमों पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,225 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इजरायली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमेरिकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक एरिक मेयर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मेयर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मेयर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां, नारेबाजी। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहिरों में शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। ट्रंप की पॉलिसीज दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहिरीन का एलन मस्क को मुल्क बदर करने का मुतालबा। जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीकी वीज़े मनसूख। अब नए वीज़े भी नहीं मिलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जनूबी सूडान की हुकूमत उसूलों की पासदारी करने में नाकाम रही। ये सिर्फ वाशिंगटन से फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वतन वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन तक, जब नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतल्लिका हुकाम के हवाले। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल।
औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत, उसकी ज़ात और खुद मुख्तारी खत्म नहीं हो जाती। अदालतों और इंतजामी इदारों को अपने फैसलों में सिनफी हसास और गैर जानिबदार जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रायलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर की मार्केट में ब्रायलर सरकारी रेट से महंगा फरोख्त। ब्रायलर की कीमत 800 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी 750 से 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से ब्रायलर की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। चीन की टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तलाफात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में 5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। ये माशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। टेक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टेक्सला हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए टास्क दे दिया। फौरी तरीक़ाकार बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का टेक्सला का दौरा। इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर इजलास। 15 रोज़ में टेक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज दोबारा शुरू करने, आलमी मयार की टूरिज्म पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। टेक्सला को तजावुज़ात से पाक करने और शहर के मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने का फैसला। टेक्सला म्यूजियम की तौसी, फिर ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खेलों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ में खेलों के अहम किरदार को उजागर करना है। वज़ीर-ए-आज़म का खेलों के शोबे में बेहतरी के आज़म का यादा। अपने पैगाम में कहा, मिलकर खेलों के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। हमें आने वाली नस्लों के लिए जामे, बाइख्तियार और पायदार माशरा तश्कील देना होगा। हमारा हदफ खिलाड़ियों को मुस्तक़बिल का चैलेंज के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान खित्ते में खेलों का मरकज़ बनने के लिए पुराज़म है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, स्पोर्ट्स इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए ग्राउंड और जिम्नेजियम बना रही है। स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड्स को मज़ीद बढ़ाएंगे। फ्रांस का मिस्र और उर्दन के साथ गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं, मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से गजा की सूरत हाल पर बात करूंगा। गजा पर सैफरी इजलास जल्द कायरा में होगा। मिस्री सदर की दावत पर कायरा जा रहा हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर तफसीली गुफ्तगू। तिजारती जंग किसी के मुफाद में नहीं, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक।